एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसे एडवर्ब होना चाहिए। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सॉरी, चल बाद में एडिट कर लूँगा मैं उसको, उसे मैं एडवर्ब करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए भाई, नाउन क्या होता है? हाँ, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस और थिंग्स। मतलब ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, मतलब मुकेश नाउन है, किसी का नाम है, आदमी का, पर्सन। प्लेस जबलपुर नाउन है, नेम ऑफ पर्सन और प्लेस। और थिंग्स कोई वस्तु, कंप्यूटर नाउन है। लेकिन जैसे हम कहें लड़की, लड़की नाउन है क्या? नहीं है नाउन लड़की। क्यों नहीं है? लड़की भी एक, लड़की क्या है? वस्तु है लड़की। आदमी भी वस्तु है, वस्तु में रखेंगे आदमी को, किस में रखेंगे? देखो अगर नाम है, जैसे हमने कहा नाउन किसी वस्तु का नाम, तो हमने रख दिया जैसे कि मान लो भावना, तो ये तो लड़की का नाम हो गया, तो ये नाउन हो गई। लेकिन अगर भावना वो से लड़की बोले तो भी तो नाउन है। तो लड़की क्या होगी? वस्तु होगी एक प्रकार से, लड़का भी वस्तु ही होगा। और इसलिए गाना भी बना है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, है ना। तो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए भी है, क्योंकि उसे ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया है, मतलब उसे मनुष्य को वस्तु मान लिया गया है ना। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। क्या वीडियो में? बेटा वीडियो में आ रहा है यार, कोई देखेगा नहीं फिर ऐसे में, वैसे तो व्यूज कम आते हैं, और तू वो तो घुस जाएगी तो। यस, अभी भी आ रही ना बेटा, दूर हो जाओ, है ना। चलो, नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बताओ। इधर से अच्छा है, इधर आओ, इधर से चलाओ, इधर से यहाँ, यहीं से चलाओ, एक नंबर आएगा। हाँ, यस। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका नाम है दिव्या, पर जब इसे बार बार दिव्या नहीं बोलेंगे, फिर इसे बोलेंगे सी, ठीक है। जैसे कि दिव्या इज माई स्टूडेंट, सी अटेंड्स क्लास एवरी डे। तो दिव्या के लिए क्या प्रयोग किया गया? सी। तो सी क्या है? प्रोनाउन है। दिव्या नाउन है, लेकिन सी क्या है? प्रोनाउन है। जैसे आपने कहा कि हरी सर इज माई टीचर, ही टीचर्स वेरी गुड। तो शुरू में आपने हरी सर बोला, तो हरी सर तो नाउन हो गया, लेकिन ही क्या है? प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गया प्रोनाउन क्या होता है? यही होता है प्रोनाउन। देन उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। और एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड विच रिफर्स द क्वालिटी ऑफ नाउन, शब्द जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, यही होता है ना। जैसे कि हमने बोला कि राम इज़ अ बॉय, परंतु हमने कहा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? विशेषता है। जैसे हमने बोला कि दिव्या इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जो विशेषता नाउन की होती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव होती है, विशेषता तो एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को और वर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब जो वर्ब की या एडजेक्टिव की को और ज़्यादा बढ़ा दे। जैसे कि ब्यूटीफुल तो होता है, लेकिन हमने क्या बोल दिया? वेरी ब्यूटीफुल, तो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि राम रन्स, लेकिन हमने बोल दिया राम रन्स फास्ट, राम कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अगर साधारण शब्दों में समझें तो एडवर्ब हम ये समझें एडवर्ब को कि ये तो हो गई मान लो वर्ब, इसमें ऐड और कर दो। ऐड, ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब जैसे हमने कहा कि गो, और हमने बोल दिया गो फास्ट, तो ये फास्ट क्या हो गया? यही है एडवर्ब, कि आपकी वर्ब को और ज़्यादा वो तेज कर रहा है ना, गो फास्ट। तो ये है कि ये जो है आपके काम को या आपकी वर्ब को और तेज कर देता है, ठीक है। या अपन तेजी से मतलब नहीं है, ये भी तो बोलते हैं जैसे वॉक स्लोली, तो स्लोली क्या है? ये एडवर्ब ही है, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ है, तो अपन ये समझ गया कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। सी इज डिस्टर्बिंग, सी इज डिस्टर्बिंग, ओके, यहीं खड़े रहो, हाँ यहीं से, वेरी गुड। अब देखो नाउन क्या क्या होते हैं, जैसे कि ये सब नाउन हो सकते हैं। जैसे कि ये क्या लिखा है? डिज़ाइनर। डिज़ाइनर मतलब वन हु डिज़ाइन समथिंग, इज कॉल्ड द डिज़ाइनर। देन
डॉक्टर, वन हु ट्रीट्स द पेशेंट इज कॉल्ड द डॉक्टर. इंजीनियर, वन हु मेक्स मशीनरी, repairs मशीनरी इज कॉल्ड द डॉक्टर. ओके, रिपेयर नहीं, एक्चुअली इंजीनियर इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ टेक्नोलॉजी, सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी ऑफ टेक्निकल फील्ड इज कॉल्ड द इंजीनियर. जो टेक्निकल फील्ड का नॉलेज रखता है, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर. ओके. सिंगर, वन हु सिंग सॉन्ग एंड बोर द पीपल. ओके, जो गाना गाता है लोगों को बोर करता है. गाना में बड़ी दम होती है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, गाने के कारण ही लोगों का टाइम पास होता है, गाड़ियों में गाने चलते हैं, सब जगह गाने बजते हैं. यस. ये क्या है? राइटर, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर उसे बोलते हैं ना जिसकी संपत्ति होती है, अपने प्रोप्राइटर, मालिक. प्रोप्राइटर मालिक होता है प्रोप्राइटर. कहीं कहीं आपने देखा होगा शॉर्ट में लिखा रहता प्रो, जैसे कोई दुकान का नाम लिखा नीचे लिखता है प्रो अकेले लिखा रहता है, उसका मतलब होता है प्रोप्राइटर. पहले मैं समझता था प्रोफेसर, जो प्रोफेसर थे क्या, ये तो प्रोप्राइटर मतलब संपत्ति का स्वामीपति, अधिक जो है वो प्रोप्राइटर. तो सब नाउन है. कार भी नाउन है. दरअसल देखो अलग अलग चीजें हैं ये सब. डिजाइनर, डॉक्टर, इंजीनियर ये पेशा है, सिंगर, प्रोप्राइटर, कार, एलिफेंट और बुक, ये सब क्या है? नाउन हो गए ये सभी. ठीक है, चलो वन मोर, आगे क्या है? फिर अपन देखते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन ये सब नाउन की जगह पे यूज होते हैं. जैसे कि डिजाइनर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है. फिर उसके बाद जैसे हम कहें कि डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, बी मतलब हम सब भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो, बे भी हो सकते हैं, समवन, नो वन, आइदर, नाइदर, बोथ, ये सब का प्रयोग हम करते हैं. जैसे हमने कहा आइदर ऑफ द बॉय इज प्रेजेंट, कोई एक लड़का उपस्थित है. नाइदर ऑफ द बॉय इज प्रेजेंट, एक भी लड़का पसंद मतलब उपस्थित नहीं है. ठीक है, तो ये सब किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम लोग? नाउन के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग कर लेते हैं. ठीक है, जैसे हमने कहा कि टुडे द राजीव एंड हर्षित बोथ आर प्रेजेंट इन क्लास, बट आइदर ऑफ यू कम हियर, तुम में से एक इधर आओ. तो आइदर का प्रयोग कर लिया, तुम समझ गए कि हमारी कोई की बात हो रही है. ठीक है, जैसे हमने कहा कि हर्षित एंड राजीव बोथ अटेंड द क्लास बट नाइदर ऑफ देम कंप्लीट देयर होमवर्क. नाइदर ऑफ देम कंप्लीट, ठीक है, एंड नाइदर कंप्लीट्स हिज होमवर्क, कोई भी अपना होमवर्क पूरा नहीं करता. ठीक है, अगला है एडजेक्टिव. तो देखो अट्रैक्टिव गुण है, यू आर सो अट्रैक्टिव. ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल. ठीक है, मिस्टीरियस, आप बड़े रहस्यमयी हो. मिस्टीरियस, कुछ लोग होते हैं बड़े रहस्यमयी, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती, कलाएँ होती, बड़े मिस्टीरियस होते हैं, उनके मन की बातें पता नहीं चलती, करते कुछ हैं हो कुछ जाता है. ठीक है, उनको बोलेंगे मिस्टीरियस. लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, आप कैसे भी रहो लेकिन अंततः आपके विचार अच्छे होना चाहिए. आपके विचार अच्छे होना चाहिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं. आपके विचार अच्छे होना चाहिए क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं, और आपके शब्द अच्छे होना चाहिए क्योंकि शब्द ही आपके कर्म बनते हैं, और आपके कर्म अच्छे होना चाहिए क्योंकि कर्म ही आपका चरित्र बनते हैं, और आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए क्योंकि चरित्र ही आपका भाग्य बनाता है. समझ में आ गया? अगर आपने ये भी सोच लिया ना कि मैं इस प्रकृति की रक्षा करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, मैं लोगों का भला करूंगा, बस पहुंच गया संदेश, फिर कहीं बेलपत्री फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसे कहते हैं विचार. और आपके जब विचार अच्छे होंगे तो जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वो अच्छे शब्द निकलेंगे. निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? क्योंकि विचार ही आपके अच्छे हैं. जैसे कभी ना, जो शब्द आदमी के मुंह से निकलते हैं इसका मतलब कभी ना कभी उसने विचार किया है वैसा. तो जो समझदार होते हैं आपकी दो बातें करते हैं आपसे और आपको पूरे व्यक्तित्व को पढ़ लेते हैं कि वास्तव में आपका मूल व्यक्तित्व क्या है. तो आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं, और जो शब्द आप बोलते रहते हो अंततः कर्म भी आप उसी टाइप के करते हो. ऐसा होता है कि नहीं? जो व्यक्ति जैसा बोलता रहता है वो कर्म भी वही करता है, और जो कर्म है वही आपका कैरेक्टर बनता है, चरित्र बनता है. अगर आपका कर्म घटिया दर्जे का है तो आपका चरित्र समाज में घटिया ही कहलाएगा, और आपका कर्म अव्वल दर्जे का है तो आपका चरित्र भी ऊंचा कहलाएगा.
और चरित्र से आपका भाग्य बनता है। अंडरस्टैंड? इफ़ यू हैव द प्रॉपर एंड गुड कैरेक्टर दैट बिकम योर फॉर्चून, वो आपका भाग्य बन जाएगा। और भाग्य से आपको फिर पता ही है, भाग्य से ही आपको सफलता मिलती है। तो मतलब ये है कि जो भाग्य है वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता, भाग्य हम बनाते हैं स्वयं। ठीक है? आपके अगले 40 साल या 50 साल के बाद, 40 साल के बाद का आपका जीवन कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने जवानी के जो बचपन से लगा के 25-30 साल तक का समय कैसे व्यतीत किया है। इस बात पर आपके भविष्य की पूरी बुनियाद टिकी हुई है। अगर आपने यहाँ का समय अनुशासनहीनता में, गटर मस्ती में निकाल दिया है तो डेफिनेटली तैयार रहिए कि आपका 40 प्लस के बाद का टाइम बहुत संघर्षशील होने वाला है। और अगर आपने अपने इस टाइम पर विद्यार्थी जीवन में, अपनी जवानी में, अपनी कॉलेज लाइफ में अगर आपने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है, तो मान के चलिए कि फूलों की सेज आपको मिलने वाली है। इन द सेंस यू विल एंजॉय योर होल लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 40। यू विल एंजॉय, योर लाइफ विल बी कंफर्टेबल, आप एंजॉय करेंगे। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि हाउ यू स्पेंड योर प्रीवियस लाइफ बिफोर 35, एज ऑफ 35, इसका ही मान लें अपन, देन यू विल एंजॉय। वट आर यू डूइंग, वट अ गर्ल यू आर, ये तूने सब इतना चालू कर दिया, इतना सारा। ठीक है? वट अ गर्ल यू आर। ओके, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। बबल नहीं उड़ाना, हम तुमको उड़ा देंगे इधर से। चलो, थैंकफुल, काइंडली, एंग्री, वंडरफुल, हैंडसम। मेमोरी फुल तो नहीं हुई अभी, चालू है। थैंकफुल क्या होता है? अपन कहते हैं थैंकफुल, धन्यवाद होना किसी का। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, थैंकफुल टू यू, आप बैठे इतनी देर तक मुझे सुना। एंग्री, ठीक है, एंग्री क्या होता है? ये तो ठीक है, जाने जी बोला, कुछ लोग बोल रहे कोई बात नहीं सर, हम तो कल भी अजय हैं, मतलब जैसे बड़ा एहसान कर रहे इधर बैठ के। ठीक है? एंग्री क्या होता है? गुस्सा, एंग्री। ठीक है बेटा, पानी लेके जाओ, उनको बॉटल ला दो बेटा अंदर से, बड़ी वाली, भैया लोगों को प्यास लगी, जल्दी जाओ। यू आर गुड गर्ल, इसलिए पानी ला दो सबको, है ना? यस, एंग्री, गुस्सा। वंडरफुल, वंडरफुल क्या होता है? वंडरफुल, वंडरफुल क्या होता है? आश्चर्यजनक। एंड देन हैंडसम, अरे यार तुम क्या क्या करते रहते हो, घुमा देते हो यार। उनको भी दिखा दें, कितने सारे बच्चे बैठे हैं, सभी को दिखा दें एक बार। उसने घुमा ही दिया है। ओके, यही तो है, इसलिए तो घर में इतने खतरनाक लोग बैठे हैं, कहाँ वीडियो बनेगी क्या? दूसरों से क्या उम्मीद घर ही वाले नहीं बनाने देते, सब दुश्मन है। वो एक छोटी और हो रही, वो भी आएगी थोड़ी देर बाद, ऐसे ऐसे हिला के चली जाएगी। ठीक है? ये क्या कर सकते, दैट इज ये क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, ओपनली, एडवर्ब है ना, है ना? ये तो हो गए अपने एडजेक्टिव। अब देखो एडवर्ब में ओपनली, जैसे स्पीक ओपनली, है ना, अपन बोलते हैं ना, ही डज एवरी वर्क ओपनली, वो हर काम खुलेआम करता है, मतलब कोई छुपा के काम नहीं करता, ऐसा कोई काम नहीं करता वो। जैसे कि बंदूक ले जाना, तो खुलेआम ले जा रहे हैं बंदूक। भाई लाइसेंस वाली होगी तो ले जा सकते हो, अगर आपकी 2 नंबर की होगी, अवैध होगी, आपने ऐसी इलीगल बंदूक ली है, तो फिर आपको छुपा के रखना पड़ेगा उसको। ठीक है? स्लोली, आराम से, अब कहते हैं ना गो स्लोली, आराम से जाइए। ए, इसमें धक्का क्यों मारती बेवकूफ लड़की, इस बार इसमें इसको डिस्टर्ब कर देती। इसको नहीं छूना बेटा, इसको नहीं छूना बेटा। स्लोली, एरोगेंटली, एरोगेंटली मतलब क्या होता है? गुस्से में, एरोगेंटली, गुस्से में। एंड देन ओबीडेंटली, ओबीडेंटली मतलब, ओबीडेंटली, ओबीडेंटली मतलब, ओबीडेंट क्या होता है? आज्ञा, आज्ञाकारी होता है ओबीडेंटली। तो वही है कि ओबीडेंटली मतलब आज्ञाकारी, योर ओबीडेंटली। ठीक है? मतलब जो आपके, योर ओबीडेंटली स्टूडेंट्स, योर ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी। जिसने साल भर भी कोई बात ना सुनी, वो भी लिखता है योर ओबीडेंटली। आपका हिंदी में आपका आज्ञाकारी शिष्य।
जिसने कभी होमवर्क नहीं किया, एक बात नहीं सुनी, वो भी लिख रहा है। ठीक है, ऐसे 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 ही रहता है। जैसे पत्नी भी पति को पत्र लिखती तो नीचे लिखा, आपके चरणों की दासी, जैसे एक बार बात ना मानी। ठीक है, ठीक है। सेफली क्या होता है? सेफली मतलब होता है सुरक्षित तरीके से, सेफली, ड्राइव सेफली, अच्छे से ड्राइव करिए सेफली। मतलब सेफली, खुद की सेफ नहीं, दूसरों के लिए सेफली, दूसरों को उड़ाते हुए जा रहे हैं। आप तो जाना है मान लो जबलपुर, लेकिन दूसरों को पहुंचा रहे हैं हम लोग सीधा, वो सेफली की बात हो रही है। फास्ट, रन फास्ट, ड्राइव फास्ट, वॉक फास्ट। स्लो, धीरे। हैप्पीली, खुशी खुशी। ठीक है, आई लिव हैप्पीली, मैं तो खुशी खुशी। जल्दी पी लो, पीछे भी दे दो। ऐसे चबा चबा कर पी रही हो क्या? मैं ऐसे कर रही पानी पी कर, जैसे कि पानी में बर्फ जम गया हो, बर्फ के टुकड़े आ गए हों, चबा चबा के पी रही। अगर कोई कहे कि पानी चबा के पी रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बर्फ के टुकड़े होंगे तो चबा के ही पीना पड़ेगा, है ना। हाँ ओके, नाउन। तो इट कैन बी फॉलोड बाय आर्टिकल्स। नाउन की जो विशेषता है वो क्या है? इट कैन बी फॉलोड बाय आर्टिकल्स, कैन बी चेंज सिंगुलर एंड प्लुरल। जो नाउन होते हैं वो फॉलोड बाय आर्टिकल्स, आर्टिकल के द्वारा फॉलोड होते हैं। मतलब आर्टिकल लगता है नाउन में, जब भी कोई नाउन होगा उसमें आर्टिकल लगेगा। जैसे कि इट फॉलोड बाय आर्टिकल, जैसे कि अ काउ, अ बुक। लेकिन एक बात याद है आपको, प्रॉपर नाउन में नहीं लगता, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगता। अ गर्ल हो सकता है लेकिन अ दिव्या नहीं हो सकता, द दिव्या नहीं हो सकता। आ सिटी हो सकता है लेकिन आ जबलपुर, द जबलपुर, एन जबलपुर नहीं हो सकता। समझ में आया? तो यही है कि आर्टिकल में नाउन लगता है लेकिन ऐसे वालों में नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल की विशेषता, सॉरी, नाउन की विशेषता होती है कि हम इसे सिंगुलर प्लुरल में चेंज कर सकते। बेटा एक बॉटल ला दो, खत्म हो गया। वन मोर बॉटल, गो एंड टेक वन मोर बॉटल। ठीक, ले आएगी वो, तो जाओ फास्ट। अरे जाओ जाओ यार। हु विल गो फास्ट? अत्यक्ष विल गो फास्ट। इसमें धक्का नहीं मारना बेटा, है ना। ओके, तो क्या है, जो नाउन होते हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर एक और प्लुरल बहुत सारे। समझ में आ रहा है? नाउन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर एंड प्लुरल। उसके बाद जैसे कि माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर, माई कार, ये सब क्या है? मान लीजिए ये माई कार सिंगुलर है और ये सब प्लुरल के एग्जाम्पल है, जैसे कि योर। ठीक है, ये तो खैर प्रोनाउन है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो कि जो नाउन है उसको दो भागों में डिवाइड किया। जैसे बुक और बुक्स, बुक एक है और बुक्स बहुत सारी हैं, तो सिंगुलर प्लुरल हो गया। ठीक है, जैसे अपन ये कह सकते हैं माई कार, तो क्या हो जाएगा? एक कार। माई बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू नाउन। देखो एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोनाउन ये दिए, नाउन के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन के स्थान पर याद यूज करते हैं उसको। दरअसल नाउन के बाद ये एग्जाम्पल प्रोनाउन के दिए हैं नीचे, ठीक, और ये एडजेक्टिव है। इफ, यू, वी, दे, ही, सी, इट, एस, एन। तुमने नहीं पिया अभी पानी? बेटा इनको बड़ी वाली बॉटल ला दो, है ना, ब्लू वाली। तुम ये ले आई, ब्लू वाली लाना था, ग्रीन वाली। एडवर्ब, थोड़ा सा और देख लो। एडवर्ब, बड़ी ला दो, बड़ी अभी ला दें। एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स, एंड विथ इन ले, लाइक, क्विकली, बट, सम अदर, नाउ, हियर एंड समटाइम्स। ठीक है, तो ये सब इनका यूज करके हम एडवर्ब बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, गो स्लोली, स्पीक लाउडली, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे वर्ब लगते हैं एडवर्ब बनाने के लिए। ठीक है, बस काफ़ी है। अब अपन जैसे कि उन्होंने बताया, ही प्लेज वेल, सी रन्स फास्ट, ये तो होते ही हैं, साथ में ये भी हम बना सकते हैं। हाँ वही पूछ रहे हैं अभी। हम्म
ये लोग कंपटीशन करते ये लोग है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, व्हाट्स द होमवर्क फॉर टुडे। अच्छा, एक दिन हमने